आज मैं आपको वीडियो एसएफडी बीएमडी का एसएफडी एंड बीएमडी बहुत डाउट रहता है लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको ग्राफिकल मेथड जो है उससे मैं आपको बता रहा था। उसमें 2 वीडियो आपके मैंने डाल दिए हैं, 2 वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। आज मैं लेक्चर 3 आपका डाउनलोड करने आपको टीच करने जा रहा हूँ, लेक्चर 3। ठीक है मेरे। तो इसमें मैंने अभी तक जो आपको पिछली क्लास में बताया है कि शॉर्ट ट्रिक जो होती है रिएक्शन निकालने की, वो कैसे निकालते हैं, सीए फोर्स बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, वो मैं बहुत इजी वे में आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाके G2S अकेडमी के प्लेलिस्ट पे जाके आप वो देख सकते हैं, और वीडियो आप अपने जो भी दोस्त वगैरह हों या अपने जूनियर्स शेयर कर सकते हैं आप कॉलेज में। ठीक है। तो मैंने एक बीम दी थी आपको, डायरेक्ट रिएक्शन निकालने का जो मैंने तरीका बताया था, उससे मैंने कहा था कि एक बीम है उसका आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक बीम बताई थी आपको, उसको आपको कैलकुलेट करना था क्या, रिएक्शन निकालनी थी, जो मैंने आपको तरीका बताया था उससे। सिंपली सपोर्टेड बीम थी आपकी, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, एक साइड रोलर और दूसरे साइड आपका हिंज था सपोर्ट। और आपका ये टोटल स्पैन जो था वो आपका 6 मीटर का था, टोटल स्पैन जो था आपका वो 6 मीटर का था। रिएक्शन में जल्दी से निकाल के बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से कैसे लगाते हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। 6 मीटर का है तो लगभग 2 मीटर में आपका एक पॉइंट लोड था, 2 मीटर में आपका पॉइंट लोड लग रहा था, ये 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का आपका पॉइंट लोड था। ये डिस्टेंस कितनी थी आपकी, 2 मीटर। उसके बाद 1 मीटर आपका खाली होता है, 1 मीटर आपका खाली था, कुछ नहीं था इसमें, कोई लोडिंग नहीं थी। उसके बाद आपका 3 मीटर पे यूडीएल था आपका, उसके बाद 3 मीटर पे यूडीएल था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मैग्नीट्यूड था 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। अब आपको इसमें निकालना था रिएक्शन, तो आप वैसे भी निकाल सकते हो रिएक्शन। जो आपका 3 ट्रिक होती है आपकी, 3 समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 कर दो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, और मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट 0 कर दो। मूवमेंट किसी भी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है मान लो, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, ये मान लो आपका डी पॉइंट है। ठीक है। तो मूवमेंट मैं किसी भी पॉइंट ए के अबाउट 0 कर दो या बी के अबाउट 0 कर दो। इन तीनों इक्वेशन से भी आप फाइंड कर सकते हो कि रिएक्शन मतलब ए पे आपका ये चीज़ आपका यहाँ पे रिएक्शन आर ए आएगी और यहाँ पे रिएक्शन आर बी आएगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करूँगा जो मैंने आपको बताई थी। डायरेक्ट ट्रिक पे आपको मैंने ये बताया था, साइड में देख लीजिए, ये आपका अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और अगर आपको उसमें पॉइंट लोड लगता है ये P, ये अगर A दूरी है, ये B दूरी है, तो जब यहाँ पे निकालेंगे तो P इंटू अपोजिट डिस्टेंस, P इंटू अपोजिट डिस्टेंस B अपॉन टोटल डिस्टेंस A प्लस B L है मान लो। ऐसे यहाँ पे जब इस पे लगा दो तो P अपोजिट डिस्टेंस P इंटू A अपॉन टोटल A प्लस B मान लो L हो जाएगी, A प्लस बी इक्वल टू L। उसी कंसेप्ट पे, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि जो यूडीएल है वो आपका 3 मीटर पे लग रहा है। ठीक है। जब यूडीएल लगेगा तो उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो 3 में लगेगा तो 30 कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट लोड पे, क्या रिएक्शन निकालते वक्त केवल, ये आपका 30 किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा आपका मिड में, दोनों के मिड में आपका ये हो गया 1.5 और ये हो गया आपका 1.5। अब इस कंसेप्ट पे देखो, 2 पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे एक था तो ऐसे हम दोनों को जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखो मैं रिएक्शन लिखता हूँ ए पे, पहले येलो से करता हूँ, पहले मैं इसका इफेक्ट ले रहा हूँ येलो वाले का। ठीक है। तो इस सपोर्ट पे अगर मुझे निकालना है रिएक्शन, तो लोड इंटू अपोजिट सपोर्ट की डिस्टेंस, ठीक है, लोड कितना है आपका 100, ठीक है, इंटू अपोजिट डिस्टेंस ये कितना है 1 और 3 4 इंटू 4 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी 6 मीटर। ठीक है। ये इसका इफेक्ट आ गया। अब मैं ब्लू से लेता हूँ आपका इफेक्ट इस 30 किलो न्यूटन का, जिसको मैंने कन्वर्ट किया। यहाँ पे आएगा तो इसमें प्लस होगा ना, प्लस होगा दिस लोड 30 इंटू इस यहाँ पे लगा रहे हो तो अपोजिट सपोर्ट से दूरी कितनी है इसकी 1.5 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी माय डियर, टोटल डिस्टेंस है 6। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करिए आप लोग कैलकुलेटर से, तो वैल्यू आएगी इसकी सॉल्यूशन से वैल्यू आएगी आर ए इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, आर ए आ जाएगा 74.16 आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस सपोर्ट बी पे कैसे लगाएंगे देखते हैं। ठीक है। फिर से वही करता हूँ, पहले येलो कलर से मैं इसका इफेक्ट ले लेता हूँ, इसका
तो जब इस सपोर्ट पे बात करेंगे तो सबसे पहले इस सपोर्ट तो लोड इनटू यहाँ पे निकालना है। अब लोड इनटू अपोजिट ये दूरी जो ये वाली है, अपोजिट सपोर्ट की दूरी कितनी है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटू टू बाई टोटल डिस्टेंस कितना है आपका 6, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाला जो है आपका, इसका इफेक्ट जो होगा, इसका इफेक्ट 30 का। तो जब इस पे निकाल रहे हो तो लोड कितना हो गया, प्लस लोड कितना हो गया आपका 30। अब जब इस पे लोड निकालो तो इस पॉइंट लोड से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये चीज़, ये दूरी कितनी हो गई, तो आपका 6 में से 1.5 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा 4.5। तो ये आपका हो गया 4.5 बाई टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी आपकी है 6। इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माय डियर 55.84। यहाँ से कितनी आर बी जो आ जाएगी आपकी, आर बी इक्वल टू 55.84 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे माय डियर क्रॉस चेक, अब ये दोनों रिएक्शन अपवर्ड लग रही है क्या, अपवर्ड लग रही है, ठीक है। इन दोनों का समेशन जो है, इन दोनों का समेशन डाउनवर्ड लोडिंग के बराबर होना चाहिए था क्या, मतलब आर ए प्लस आर बी इक्वल होना चाहिए 100 डाउनवर्ड लगा प्लस 30 होना चाहिए ना, ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो अब इन दोनों का समेशन देख लो आप कितना हो रहा है, 70 और 50 आपका, ये क्या 130 हो रहा है क्या, इसको ऐड करके आप देख सकते हो 150 हो रहा है कि नहीं। अब आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल होना चाहिए इसके, ठीक है, जो आपका डाउनवर्ड लोड लग रहा था। तो आप इन दोनों को ऐड करो 74.16 और 55.84, तो ये वैल्यू आपको कितनी देगा, ये आपको वैल्यू देगा आपका 6 4 10, ठीक है, 8 9 10, ठीक है, 5 9 10 13, 130 किलो न्यूटन आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये आपका जो रिएक्शन कैलकुलेट की आपका सही है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते थे, या माय डियर आप जो मैंने ये बताया था आपको कि इस तरीके से कर सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और मूवमेंट एक पॉइंट के अबाउट 0, इससे भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जो सपोर्ट है ए पे हॉरिजॉन्टल, तो मैं इसमें कंसीडर नहीं करता हूँ, तो एफ एक्स इक्वल टू आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी नहीं है, हमें दो यूज़ करनी है, एफ वाई और मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। इस केस में भी रिएक्शन निकालते वक्त भी हमें क्या करना पड़ता है, इसको यूडीएल को पॉइंट लोड कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ब्लैक यूज़ करता हूँ। बीम आपके माइंड में है, आपने कॉपी में नोट कर ली होगी। तो मैं यहाँ पे करूँगा समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो आपका एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, ए पॉइंट पे है, अगर आप लगाओगे भी तो हॉरिजॉन्टल और कोई फोर्स नहीं, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 अगर मैं करूँगा, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करूँगा, समेशन ऑफ एफ वाई 0 करने पे आप बीम देखिएगा, अपवर्ड हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसमें मैं अपवर्ड पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो अपवर्ड क्या लग रहा था, रिएक्शन ए अपवर्ड थी प्लस रिएक्शन बी अपवर्ड थी, माइनस डाउनवर्ड लगेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स आपका एक आपका डाउनवर्ड लग रहा था क्या, ये देख लीजिए बीम में जल्दी से, एक डाउनवर्ड लग रहा था 100 और एक डाउनवर्ड लग रहा था 30, ठीक है। तो -100 और -30, -100 और -30 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो 130, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। दो अननोन है और दो रिएक्शन मिल जाएंगे आपको, तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो एक आपकी ये यूज़ हुई समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। अब मैं यूज़ करूँगा सेकेंड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, समेशन ऑफ मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, बीम देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किसके अबाउट आप 0 करना चाहेंगे, ए बी किसी के भी अबाउट भी कर लें, तो मैं करता हूँ बी के अबाउट 0 कर लेता हूँ, ठीक है। मैं बी के अबाउट 0 करता हूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, जब मूवमेंट मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मानना पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो जब मैं इस पॉइंट के अबाउट लूँगा, इस पॉइंट के अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट 0 करूँगा, तो कौन कौन से आएंगे, देखो, एक आपका ये फोर्स आएगा, ये लोड इंटू डिस्टेंस, ठीक है, लोड इंटू डिस्टेंस क्या, आर ए इंटू 6 मीटर। दूसरा जो आपका ये 10 किलोमीटर डाउनवर्ड, तो ये देखो इस पॉइंट पे अगर मैं बी पॉइंट पे खड़ा हूँ और मैं एक अपवर्ड लगाया, तो बी के अबाउट कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा क्या, ये ऐसे घुमाएगा,
ऐसा ही कौन सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन जो होगी ये क्या घूमेगी क्लॉकवाइज, तो आर ए इसको क्लॉकवाइज देगा। अब ये जो 100 है इस पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट ले रहे हो तो लोड इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 3 और 1 4, यहाँ तक कितना डिस्टेंस 4, तो 100 इंटू 4। और ये इसको घुमाएगा कैसे, ऐसे घुमाएगा क्या, इस पॉइंट के अबाउट ये लोड इसको ऐसे घुमाएगा ऐसे, ठीक है। तो आपका लोड इंटू डिस्टेंस मूवमेंट, उसके बाद तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज से अगर प्लस ले लियो तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 30 इंटू एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो ये 30 कहाँ पे लग रहा है, इस पॉइंट लोड से बी से कितनी दूरी पे, 1.5, 30 इंटू 1.5 कैसे घुमाएगा, ये कैसे घुमाएगा, ये भी इसको कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ठीक है। मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू 0 मैंने कर दिया, समेशन ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे कुछ भी आप मान सकते हो, मैंने क्या माना कि ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज जो होगी उसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए फिगर में आपने देख ही रखा है, बी के अबाउट लेना है, तो पहला क्लॉकवाइज था आर ए इंटू कितनी डिस्टेंस थी 6, क्लॉकवाइज ले लिया। उसके बाद दूसरा था माइनस 100 इंटू दूरी कितनी थी, 100 इंटू दूरी कितनी थी आप देख लीजिए, 100 इंटू आपका ये 2 हटा दोगे तो 4, 100 इंटू 4, 100 इंटू 4। उसका दूसरा भी माइनस था आपका 30 इंटू मिड में था 3 यूडियल, तो 1.5 इक्वल टू 0। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी आर ए की, यहाँ से आप आर ए निकाल सकते हो इजीली। कैसे निकालोगे, इसको आप सॉल्व करिए और आर ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसको ये जो माइनस है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आपका पहले मैं यही कर लेता हूँ, आर ए इंटू 6 आर ए हो गया, और ये माइनस 400 हो गया, माइनस 30 इंटू 1.5 आपका क्या होगा 45, माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 445 हो गया, उसको उस साइड ले जाएंगे तो 6 आर ए इक्वल टू 445, ठीक है। तो यहाँ से आप आर ए निकाल सकते हो, आर ए इक्वल टू 445/6, 445/6 करोगे तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, आपकी आर ए आ गया 7.5, नहीं सॉरी एक सेकेंड, ये नहीं आएगी वैल्यू, 445/6 अगर मैं करूँगा 445/6 तो आपकी वैल्यू आएगी 74.16 ऐसे आएगी, किलो न्यूटन में होगी आपकी, ठीक है। तो ये आर ए आ गया आपका, ये पुट कर दोगे कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन पे, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ कौन सी इक्वेशन पे, फर्स्ट इक्वेशन पे। तो आपका इसकी आर ए की वैल्यू, ये आर ए है आपका, आर ए की वैल्यू पुट कर दो इसमें, जो कि था आपका आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 130, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 130 में अगर इसको पुट कर देता हूँ तो आर ए की वैल्यू पता चल गई है, तो आर बी क्या हो जाएगा 130 माइनस आर ए, 130 माइनस आर ए, मतलब क्या हो गया आपका 130 माइनस आर ए कितना है बताइएगा, 74.166 मान ले क्या, थोड़ा सा अप्रॉक्स 66 ही कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से आर बी की वैल्यू आ गई आपकी 55.834 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका देखिए मेरी पहले कितनी आई थी, ये दोनों तरीके से वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। वहाँ पे कितनी आई थी 55.84 आई थी, देखिए फिगर पे 55.84, ठीक है। थोड़ा सा एक दो नंबर का आपका अंतर हो सकता है रिएक्शन में, 55.84 और 55.84 पॉइंट के बाद ही हो सकता है, और यहाँ 74.16 और यहाँ पे आपका 74.16 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही। तो जो तरीका आपको ये जो होता है टाइम टेकिंग होता है सेकेंड मेथड, और जो पहला होता है वो माय डियर टाइम टेकिंग नहीं होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमें रिएक्शन पता चल गई, ए पे 74.16 और बी पे 55.84। ओके माय डियर, अब हम चलते हैं कि शियर फोर्स क्या होता है। ये तो रिएक्शन निकालना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट आगे समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम न्यू पेज पे, और यहाँ पे माय डियर हम देखेंगे क्या होता है शियर फोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से समझिएगा शियर फोर्स होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स,
वो जो अभी समझाया है वो बेसिक था, उसके बिना आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल सकते हो। तो ये मैंने जो आपको पिछले ट्रिक बताई है वो शॉर्ट ट्रिक है, उसके पहले वाले वीडियो में देखो जाके सेकेंड में, तो उसमें पूरा कैसे शॉर्ट ट्रिक होती है अलग अलग बीम्स की मैंने बताई है। अब देखिए जो मैंने अभी बीम आपको बनाई थी वो मैं फिर से बनाता हूँ, और उस पर केवल अब रिएक्शन जो मैं निकाल चुका हूँ वो दिखाऊंगा आपको, और उसका यूज़ है इसलिए मैं बना रहा हूँ फिर से। यहाँ पे आपकी ये मैं छोटी सी बीम बना दी, ठीक है, और इस पर मैंने आपके सपोर्ट लगा दिए, वही एक साइड आपका हिंज और दूसरे साइड आपका रोलर, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 किलो न्यूटन आपका क्या था, मिड से 3 जो था आपका ये यूडीएल लगा हुआ था, ये आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और आपका पॉइंट लोड था आपका, ये पॉइंट लोड था 100 किलो न्यूटन का 2 मीटर की दूरी पे, ये आपका 1 मीटर था, और ये आपका सॉरी 1 मीटर ये बड़ा दिखा दिया मैंने, 1 मीटर आपका इतनी दूरी थी, इससे दिखाता हूँ मैं दूसरे कलर से। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये आपका 1 मीटर था, ये आपका 2 मीटर था, और ये आपका 3 मीटर था, ठीक है। हमने रिएक्शन निकाल ली थी, रिएक्शन भी हमने निकाल ली थी, आर ए ये ए पॉइंट था, बी पॉइंट था। आर ए कितनी आई थी माय डियर, 74.16, आर ए इक्वल टू 74.16 किलो न्यूटन। और आर बी जो आपकी आई थी, आर बी इक्वल टू आपकी आई थी 55.84, क्या 55.84 किलो न्यूटन, ठीक है, दोनों किलो न्यूटन में ही है। जिस पे लोड होगा उसी पे आपका रिएक्शन होगा। अब शियर फोर्स होता क्या है माय डियर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेक्शन के राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड के समेशंस जो होंगे वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांसवर्स फोर्सेस का, वो दोनों साइड सेम होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, बीम के किसी भी सेक्शन पे आप खड़े हो जाइए और देखिए उसके राइट हैंड पे और उसके लेफ्ट हैंड पे जो वर्टिकल ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन होगा वो दोनों साइड हमेशा इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब मैं यहाँ पे 3 जगह आपका 2 सेक्शन लेता हूँ, ए और बी, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सेक्शन मैंने ले लिया ए सेक्शन, ये जो है आपका सेक्शन ए। अब मैंने क्या बोला आपको, इस सेक्शन के दोनों साइड, राइट साइड मतलब बी के साइड और ए के साइड, आप देखेंगे कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सेक्शन मैंने माना है, ये सेक्शन मान लिया मैंने, स्मॉल ए कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल ए सेक्शन है आपका, स्मॉल ए सेक्शन है, ये सेक्शन आपका स्मॉल ए सेक्शन है। मैंने क्या कहा फिर से सुनिएगा, इस सेक्शन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड के वर्टिकल फोर्सेस का समेशन हमेशा इक्वल होगा। कैसे, समझिएगा ध्यान से, मैं कलर चेंज करता हूँ। इस ए के लेफ्ट हैंड साइड मतलब सपोर्ट ए के साइड कितने वर्टिकल फोर्सेस आपको दिख रहे हैं? केवल एक, क्या वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में? क्या उसका मैग्नीट्यूड, ये आपकी रिएक्शन ही है, कितना मैग्नीट्यूड है आपका? केवल एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 74.16 किलो न्यूटन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि शियर फोर्स होता क्या है, किसी भी सेक्शन के या तो लेफ्ट और राइट साइड में सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समेशन हमेशा इक्वल होगा, उसी को हम शियर फोर्स कहते हैं। अब राइट हैंड साइड आएंगे, सेक्शन ए से बी के साइड देखेंगे तब थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब इसके इस साइड जो है बी के साइड आपको 3 ट्रांसवर्स फोर्सेस दिख रहे हैं, ठीक। कौन कौन से दिख रहे हैं? एक तो आपका ये भी होगा जो 30 किलो न्यूटन यूडीएल कन्वर्ट हो गया था आपका पॉइंट लोड पे। तो अब यहाँ पे 3, एक आपका 100 आ रहा है नीचे, ठीक है, ये आपका 100 है। उसके बाद एक 30 आ रहा है आपका नीचे, ये आपका 30 है, ये जो आपका 30, 100 + 30 130 हो गया। एक आपका ऊपर जा रहा है सपोर्ट बी पे जो आपका कितना है 55.84, ठीक। अब देखो प्रभाव ज़्यादा कहाँ है, नीचे के साइड 2 मिलके लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नीचे के साइड दोनों मिला के कितना हो गया 130 हो गया नीचे डाउनवर्ड, ठीक है।
और अपवर्ड कितना है 55.84, तो रिजल्टेंट किस साइड होगा, रिजल्टेंट डाउनवर्ड ही होगा ना माय डियर। तो डाउनवर्ड कितना आएगा, 130 में से 55.84 घटा देंगे हम, 130 में से 54 ये मैं घटा देता हूँ आपका, तो वैल्यू देखो दोनों साइड बराबर आ रही है क्या, दोनों साइड वैल्यू बराबर आ रही है क्या। 130 में से 130 माइनस कितना करना है 55.84, तो ये आपका आ गया 74.16 माय डियर। किस डायरेक्शन में, अब मैं यहाँ दूसरा फिगर बनाता हूँ, आप देखिएगा सेक्शन ए, ये आपका रिजल्टेंट डाउनवर्ड आएगा। ये जो सेक्शन ए था आपका, ये जो सेक्शन आपका ए था, ए सेक्शन के यहाँ पे आपका अपवर्ड था फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का 74.16 का, और यहाँ पे भी आपका डाउनवर्ड आ रहा है 74.16 का। ऐसे ही आप सेक्शन बीबी पे भी कर लेंगे, सेम आएगा। तो ये आपका सेक्शन बीबी में मान लेता हूँ, सेक्शन बीबी में मान लेता हूँ माय डियर, आपका कहाँ पे है सेक्शन बीबी, पॉइंट लोड और यूडीएल के बीच में मान लेता हूँ मैं, ये मान लो आपका सेक्शन बी है, ठीक है। अब इससे तो आप आराम से निकाल सकते हो, मैं इसको करके नहीं बताऊंगा, आप बीबी के दोनों साइड देखिएगा ट्रांसवर्स फोर्सेस क्या होता है और इक्वल ही आएगा। अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ शीयर फोर्स की, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा डेफिनेशन शीयर फोर्स की, शीयर फोर्स एट एनी सेक्शन, हिंदी में बता दिया है मैंने, शीयर फोर्स फिर से बता दूंगा, एट एनी सेक्शन मतलब जो सेक्शन लिया, कोई भी सेक्शन आपका, जैसे मैंने ए और बी लिया था, इज द समेशन मतलब जितने भी फोर्स हैं उन सबका जोड़, समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस, मूवमेंट नहीं होता है, केवल ट्रांसवर्स लोडिंग या फोर्सेस ट्रांसवर्स लोडिंग दोनों साइड, आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन or to the right of the section, यही सी एफ फोर्स की डेफिनेशन होती है। सी एफ फोर्स किसी भी सेक्शन पे, देखिए फिर से मैं इसको हिंदी में एक बार बता देता हूँ, सी एफ फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन जो मैंने ए और बी माना है, इज द क्या होता है, समेशन मतलब सभी फोर्सेस का जोड़, समेशन जैसे मैं करके दिखाया, ऑल द ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है, जो भी आपके फोर्स लगेंगे, आइदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन, दोनों इक्वल होने चाहिए हमेशा, ठीक है, अगर बीम आपकी स्टेबल है तो। अब इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, सी एफ फोर्स का साइन कन्वेंशन भी होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, सेक्शन के राइट अपवर्ड जो होता है, सेक्शन राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है, सेक्शन राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और सेक्शन जब ये पॉजिटिव है तो हमेशा अपोजिट होंगे एक दूसरे के, अगर इस साइड डाउनवर्ड है तो उस साइड अपवर्ड होगा, और यहाँ पे अगर अपवर्ड है और यहाँ पे आपका डाउनवर्ड है तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो ये सी एफ फोर्स का साइन कन्वेंशन है, सी एफ फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। आई होप आपको ये सी एफ फोर्स समझ में आया होगा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मैं इसका अगला वीडियो जो है आपको बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक जो होती है सी एफ फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट की, वो आपको मैं बताना स्टार्ट करूँगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू अ लॉट।